सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वर्ड और एरिया वर्ड में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एरिया वर्ड जो होता है वो हम 2D शेप्स के लिए यूज करते हैं। किसी भी 2 डायमेंशनल शेप ने जितना रीजन बाउंड किया, उसकी बाउंड्री के अंदर जितना पोर्शन कवर हो जाता है वो क्या होता है? उसका एरिया होता है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, सर्कल और रोम्बस, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं ये सारे, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, जितने भी कुछ है ये सारी की सारी 2D शेप्स हैं, 2 डायमेंशनल। ठीक है, जब हम इनका क्या फाइंड करते हैं? एरिया फाइंड करते हैं। 3 डायमेंशनल बॉडीज जो होती हैं वो खुद किससे मिलकर बनती हैं? 2 डायमेंशनल शेप से मिलकर बनती है। जैसे ये एक बुक है, ये बहुत मोटी बुक है इसीलिए लेकर आई हूँ, साफ दिखाई देता है। देखिए 3 डायमेंशनल है, क्या शेप है ये? क्यूबॉइड। क्या शेप है? क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड किससे मिलकर बना है? कितनी? 6। इनमें से 2 रेक्टेंगल्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ये वाली रेक्टेंगल इसके, अगर हम एक क्यूबॉइड को लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसको हम टॉप कहते हैं, ये बॉटम, ये साइड्स नहीं होती हैं, साइड तो इस लाइन को कहते हैं। ये 4 वॉल्स, 4 वॉल्स, वर्टेक्स ये होते हैं। ये जो 4 कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पर, ये 4 कॉर्नर्स हैं यहाँ पर, ये क्या है? वर्टेक्स। समझ में आ रहा है? एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है इसको क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। आगे बात समझ में? कितने एजेस हैं? 13, 14, 15, 16। कैसे बेवकूफ हो? ऊपर रेक्टेंगल है, ऊपर नीचे क्या है? रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 4। तो वो इसकी वॉइड के क्या बन गए? एज बन गए। ये क्या है? 4 एज बन गए। अब ऊपर वाले एक एज को इधर वाले एज से मिलाने के लिए यहाँ पर एक लाइन बनेगी, यहाँ पर एक बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, तो 4 और एज हो गए, तो कितने हो गए? 12 एज हो गए। समझ में आ रही है? ये एक्चुअली क्यूबॉइड जो होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म और पिरामिड पढ़े हैं कभी? फिजिक्स में पढ़े हैं? क्या होते हैं प्रिज्म? वाह, आज वीडियो बंद कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता ना यूट्यूब पे पूरी बेइज्जती हो। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म वो 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं जिनके टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं हमेशा। समझ में आ रही है? 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? वॉल्स चाहिए होती हैं। इन वॉल्स की जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है या फिर पैरेललोग्राम होती है। समझ में आ रही है? बता तो रही हूँ, प्रिज्म जिसका टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो। वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कुछ भी हो सकती हैं, ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं, ऊपर एक ट्राइंगल, नीचे एक ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल से जोड़ना है। सोचो किसी कमरे का जो टॉप है वो ट्राइंगुलर शेप का है और नीचे फ्लोर भी ट्राइंगुलर शेप का है, तो अब टॉप को उस बॉटम के साथ जोड़ना है तो वॉल्स बनाने पड़ेंगे। तो एक वॉल एक साइड को एक साइड से जोड़ने के लिए, दूसरी साइड को दूसरी साइड से जोड़ने के लिए दूसरी वॉल, तीसरी साइड को तीसरी साइड से जोड़ने के लिए तीसरी वॉल। समझ में आ रही है? तो ये जो टॉप है, इस पोर्शन को, जो फ्लैट वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं सरफेस या फेस। तो ये क्यूबॉइड का एक फेस है। समझ में आ रहा है? बॉटम इसका एक फेस है। ये जो 4 वॉल्स बनती हैं ये क्या? इसके फेसेस हैं। तो टोटल कितने फेसेस हैं इसके? देखो बेवकूफ, 6 हो गए ना।
समझ में आ रही है? समझ में आ गई? ठीक है। फेसेस जब आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर ऐसे लाइन सेगमेंट्स बनते हैं, क्रीज बनती है। इन लाइन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। जहां एजेस जुड़ते हैं वहां पर कॉर्नर्स बन जाते हैं। इन कॉर्नर्स को क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है। 3 डायमेंशनल शेप्स में वर्टिसेस, फेसेस और एजेस एक फॉर्मूला से जुड़े होते हैं जिसे हम आयलर फॉर्मूला बोलते हैं। F प्लस V माइनस E इज ऑलवेज इक्वल टू 2। हर एक 3 डायमेंशनल शेप जो होती है, चाहे वो प्रिज्म हो चाहे वो पिरामिड हो, हमेशा इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। F मतलब फेसेस, V मतलब वर्टिसेस, E मतलब एजेस। इन सबको सॉल्व करके हमेशा आंसर कितना आता है? 2 आता है। ये आप लोग 6-7 क्लास में शायद पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ा होगा तो। पढ़ा है कभी? वेरी गुड, चलो ठीक है। नहीं पढ़ा तो किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सरफेस एरिया वर्ड यूज कर रहे हैं हम। तो किसी भी एक 3 डायमेंशनल शेप को बनाने के लिए बहुत सारे 2 डायमेंशनल शेप्स जुड़ते हैं आपस में। ठीक है। एक 2 डायमेंशनल शेप का हमेशा क्या होता है? एरिया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया बताओ, तो आप कैसे फाइंड करोगे? L इंटू बी, इस रेक्टेंगल के एरिया से। समझ में आई? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये जो रेक्टेंगल है, ये यहां से लेके यहां तक ये जो शेप है, इसकी लेंथ को L मान लेते हैं, इस वाली लेंथ को B मान लेते हैं, और ये वाली जो लेंथ है इसको H मान लेते हैं। यहां से लेके यहां तक L है, यहां से लेके यहां तक B है, और यहां से यहां तक क्या चल रहा है? H है। ठीक है। तो अब ये वाला जो सरफेस है टॉप, इस टॉप का एरिया कितना होगा? L इंटू बी। ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ ये है और इसकी ब्रेड्थ ये है, तो इसका एरिया कितना हो गया? L इंटू बी। बॉटम का एरिया कितना होगा? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो जितना इसका एरिया होगा इतना इसका एरिया होगा। तो टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया L इंटू बी। ये जो सामने से आपको वॉल नजर आ रही है, ये वाली, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया L इंटू, ये इसकी लेंथ है और ये क्या इसकी हाइट, मत बोलो इसे। ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की ये लेंथ है और ये क्या इसकी ब्रेड्थ है। समझ में आ रही है बात? तो इस रेक्टेंगल का एरिया L इंटू एच, इसका एरिया L इंटू एच। ये वाली वॉल देखो, यहां से यहां तक B और यहां से यहां तक, तो इसका एरिया B इंटू एच, इसका एरिया B इंटू एच। तो ये पूरा क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगल से जुड़कर बना हुआ है। तो इस पूरे के पूरे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, सारे सरफेसेस के एरिया को मिला के क्या बनता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 बार LB, टॉप और बॉटम को मिला के, 2 बार LH और 2 बार BH। क्या चल रही है? टोटल सरफेस एरिया, सारे सरफेसेस को मिला करके उनका टोटल एरिया। देखो तो 2 कॉमन आ सकता है, LB प्लस LH प्लस BH। टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करें, LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला बन गया किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है सिर्फ फॉर वॉल्स का एरिया, मतलब ना टॉप हो किसी फिगर का ना ही बॉटम हो, सिर्फ 4 वॉल्स है। अब देखो इसका टॉप क्या था? L इंटू बी। बेस क्या था? L इंटू बी। ना तो टॉप है और ना ही बॉटम है, तो यानी कि 2LB नहीं है। तो बचा क्या? 2BH प्लस HL। H कॉमन ले सकती हूँ? क्या ये फॉर्मूला कभी पढ़ा हुआ है?
नहीं पढ़ा हुआ? 2 इंटू एल प्लस बी कभी नहीं पढ़ा? क्या होता है ये? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमारे इस क्यूबॉइड में कौन सी रेक्टेंगल एल और बी से बनती है? बॉटम और टॉप। इसका मतलब ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ बॉटम या फिर पेरीमीटर ऑफ टॉप। पेरीमीटर को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? LSA ऑफ क्यूबॉइड। इसी फॉर्मूला का ये भी एक फॉर्म है। समझ में आ रही है? कई बार आपको लेंथ ब्रेड्थ नहीं दे रखी होती है, डायरेक्टली बता देते हैं कि कोई एक क्यूबॉइड है, उसका जो बेस है उसका पेरीमीटर इतना है, हाइट इतनी है, तो बताइए उसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बना। तो दो तरीके के सरफेस एरियाज होते हैं, एक होता है TSA और एक होता है LSA हर एक फिगर का। TSA मतलब जितने भी उसके सरफेसेस हैं उस सब का एरिया, और LSA का मतलब टॉप और बॉटम को हटा दीजिए तो जो 4 वॉल्स बच गए उसका एरिया। ठीक है, पहले हम कुछ शेप्स के एरियाज नोट डाउन करेंगे और बाद में फिर हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। 10th क्लास में हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है। 9th क्लास में इंडिविजुअल फॉर्मूलाज पढ़े थे आपने। क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के ही फॉर्मूला पढ़ रहे हो, स्क्वायर क्यूब है तो क्यूब ही पढ़ रहे हो, सिलेंडर है तो सिलेंडर ही पढ़ रहे हो। बट अब क्या होगा? एक शेप के ऊपर कोई दूसरी शेप को इम्पोज किया गया है तो उसके बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हम सारे फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। ठीक है, लिखो, टेबल बना लो, टेबल बना लो और उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखते जाओ। ऐसा लिख लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसा लिख लो। LSA और CSA एक ही बात होती है। जो कर्व्ड शेप्स होती है जैसे सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें जो बेस है और जो टॉप है वो कर्व्ड फिगर्स होती हैं, तो वहां पर हम CSA फाइंड करते हैं। सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड ही ऐसी शेप्स हैं जिसमें टॉप और बॉटम स्ट्रेट लाइन से बने हुए फिगर्स हैं, तो वहां पर हम LSA यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों का सेम है, लिटरल मीनिंग दोनों का सेम है क्वेश्चंस में। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लिख लिया आपने। TSA होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। LSA का फॉर्मूला 2 इंटू BH प्लस HL और पेरीमीटर ऑफ बॉटम मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्यूब, क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है 6 स्क्वायर से बनता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसमें टॉप और बॉटम तो एक जैसे होते ही हैं, लेकिन उनको ज्वाइन करने वाली जो वॉल्स होती हैं उनकी शेप भी बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, अगर एक टॉप स्क्वायर ले लो और बॉटम को स्क्वायर ले लो, अगर उनको जोड़ने वाली वॉल्स आप रेक्टेंगुलर बना दोगे तो उसको आप क्या बोलोगे? क्यूबॉइड ही बोलोगे उसको। लेकिन अगर उनको ज्वाइन करने के लिए भी स्क्वायर्स यूज कर लिए तो वो क्या बन जाता है? क्यूब बन जाता है। समझ में आ रही है? तो एक क्यूब का TSA, क्योंकि 6 स्क्वायर से मिलकर बना है, एक स्क्वायर की साइड मान लीजिए A सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब उसका एरिया कितना हो जाएगा? A स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर, और टोटल कितने हैं? 6, तो TSA क्या बन जाएगा? 6A स्क्वायर। ठीक है, टॉप हटा दो, बॉटम हटा दो, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? 4A स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट है सिलेंडर।
सिलेंडर कैसे बनता है? दो सर्कल से। बनाइए जरा दो सर्कल काट के सिलेंडर। वो जो कर्व बनता है वो कहाँ से बनता है? एक रेक्टेंगल से। एक बार फिर से बोल, फिर से बोल, क्या बोल रही थी? हेमिस्फीयर अलग चीज होती है बेटे, यहाँ सर्कल की बात हो रही है। सर्कल 2 डायमेंशनल शेप है। सिलेंडर कैसे बनता है? कोई भी एक रेक्टेंगल ले लो, की थी ना 9th में, की थी हमने। ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया L इंटू बी। अब मैंने इस रेक्टेंगल को फोल्ड कर दिया ऐसे, तो क्या बना? अरे मत भागो, क्या बना? सिलेंडर। कैसा? हॉलो, ना टॉप है ना बॉटम है। तो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल ने क्या बनाया? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आई? ये पूरा का पूरा कर्व हो गया सिलेंडर, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका ना तो टॉप है ना इसका बॉटम है। अगर मुझे इसको बंद करना है तो ऊपर टॉप कैसा लगाना पड़ेगा और नीचे बॉटम कैसा लगाना पड़ेगा? सर्कल। दोनों का साइज सेम होगा। समझ में आई? तो वो बनेगा इसका TSA। फिलहाल हम इसके CSA की बात करते हैं। ये रेक्टेंगल की जो लेंथ थी L, इसने इस सिलेंडर का कौन सा पोर्शन बनाया? सोच कर देखो। ये अभी तो हुआ ही नहीं कुछ शुरू, डाउट पहले ही आ गया तुझे। ये रेक्टेंगल की लेंथ है, मैंने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करके जब ये सिलेंडर बना तो इस रेक्टेंगल की लेंथ और इस सिलेंडर में क्या कोई रिलेशन बना? सर्कल बनाया। तो ये सर्कल का क्या है? सरकमफेरेंस। यानी कि इस सर्कल की सरकमफेरेंस रेक्टेंगल की लेंथ थी। समझ में आई? रेक्टेंगल की लेंथ थी, तो उसने क्या शेप ले ली? 2 पाई आर की शेप ले ली। अब ये रेक्टेंगल की क्या है? ब्रेड्थ। जब मैंने इसको सिलेंडर की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये ब्रेड्थ क्या बन गई? इस सिलेंडर की हाइट। हाइट है ये, सिलेंडर की हाइट यही होती है। समझ में आ रही है? तो जो रेक्टेंगल की लेंथ थी वो क्या बन गई? 2 पाई आर। और जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ थी वो क्या बन गई? सिलेंडर की हाइट। इसका फॉर्मूला क्या था? एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जो रेक्टेंगल का एरिया था वही कन्वर्ट हो गया किसमें? सिलेंडर के CSA में। तो इसका मतलब 2 पाई आर H, ये फॉर्मूला बना किसका? CSA ऑफ सिलेंडर। 2 पाई आर H। समझ में आया? TSA के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया में एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे ऐड करना पड़ेगा। तो 2 पाई आर H में जब 2 पाई आर स्क्वायर को प्लस कर दोगे, 2 पाई आर कॉमन, क्या बचा? तो ये बन गया इसका TSA का फॉर्मूला। 2 पाई आर H प्लस R, ठीक है। CSA का फॉर्मूला 2 पाई आर H, ठीक है। नेक्स्ट शेप है कोन। कोन ये शेप होती है कोन की। हाँ जी, ट्राइंगल।
ये ट्राइंगल है। यहां से लेके यहां तक क्या होता है इसका रेडियस, और ये इसकी क्या होती है हाइट। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं वो राइट सर्कुलर कोन पढ़ते हैं। राइट सर्कुलर कोन का मतलब रेडियस और हाइट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो मैं ये जो ट्राइंगल बन रही है इसके ऊपर पाइथागोरस अप्लाई कर सकती हूँ। ये होती है इसकी स्लांट हाइट कोन की। ठीक है, एल फाइंड करने के लिए अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये फॉर्मूला लगता है, स्लांट हाइट ऑफ कोन। ठीक, CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल ये वाली, ये स्लांट हाइट होती है इसकी। ठीक है, अगर मुझे इसका TS से बनाना है यानी कि नीचे से कवर करना है तो नीचे क्या लगना पड़ेगा सर्कल से। तो पाई आर एल क्या है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, उसमें एक सर्कल और जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा इसका TS से, क्लोज हो जाएगी फिगर। पाई आर कॉमन L प्लस आर, ये फॉर्मूला हो गया इसका TS से का। आ गया समझ में? ठीक है, इधर ध्यान से देखिए, ये जो एंगल होता है इसको कोन का वर्टेक्स एंगल कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो वहां पर ये वर्ड्स आएंगे, बार बार नहीं बताऊंगी मैं। ये जो एंगल होता है इसको वर्टेक्स एंगल कहते हैं कोन का। ठीक है, कोन हमेशा एक सिमेट्रिकल शेप होती है, ये साइड के इक्वल होती है। तो ट्राइंगल कैसी हो गई आइसोसेलिस। अगर आप इस ट्राइंगल के बारे में बात करो तो ये क्या बन गई, एक आइसोसेलिस ट्राइंगल बन गई। एक आइसोसेलिस ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो हमेशा वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये आइसोसेलिस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रही है? कोन के क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई होती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर उस ट्राइंगल पे अप्लाई कर सकते हो जहां 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन जब हम एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। क्लियर है? कुछ पूछना है कोन में? नेक्स्ट शेप है स्फीयर। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, हाँ जी, स्फीयर स्फीयर जैसे एक फुटबॉल, जैसे कोई एक रबड़ की बॉल। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ, तो कोई भी राउंड शेप, यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस, यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस, यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस। समझ में आया? तो एक स्फीयर जो होता है उसका रेडियस ही एक्चुअली उसकी हाइट भी होती है। अगर आप एक फुटबॉल को यहाँ रख देंगे तो जो उसकी हाइट जो होगी वो कितनी होगी, उसके डायामीटर के इक्वल, पूरे स्फीयर की। समझ में आ रही है बात? ठीक है, स्फीयर का क्योंकि कोई भी फ्लैट पोर्शन होता ही नहीं है, फ्लैट सरफेस कुछ उसमें होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है कर्व्ड होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर उसके CSA का फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला उसके TSA के लिए लगता है। CSA पूरा कर्व्ड ही तो है। उसका CSA और TSA एक ही बात होती है। मतलब हमें क्वेश्चन जब बोला जाएगा ना तो बोलेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वहां पे TSA और CSA कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, TSA बोले तो भी 4 पाई आर स्क्वायर, CSA बोले तो भी 4 पाई आर स्क्वायर, अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश भी करे तो। वैसे हमेशा स्फीयर का सरफेस एरिया ही बोला जाता है।
समझ में आ गई बात? ठीक है, उसके बाद है हेमिस्फीयर। एक स्फीयर को अगर हम कट कर देते हैं हाफ में तो क्या होता है? अगर आप एक रबड़ की बॉल ले लो, रबड़ की बॉल सॉलिड होती है ना, अंदर रबड़ होता है ना पूरे का पूरा फील्ड, तो अगर आप उसको हाफ में कट कर देते हो तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, 2πr²। लेकिन जब आप उसे कट करेंगे तो उसके ऊपर एक फ्लैट सरफेस अपीयर हो जाएगी। उस फ्लैट सरफेस की शेप सर्कल होगी। तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में एक फ्लैट सरफेस को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो उसका TSA का फॉर्मूला होता है 3πr²। आगे बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान से जरा क्वेश्चन सुनिए और चिल्लाना मत बिल्कुल भी एक साथ में, तो और डिस्कशन भी नहीं करना है। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, इस क्यूबॉइड के ऊपर एक सिलेंडर रख दिया, मतलब इसको मान लो सिलेंडर है, शेप नहीं है वैसी, बट आप मान लीजिए कि ये सिलेंडर रख दिया। ठीक है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर दैट यू आर ऑब्जर्विंग इन फ्रंट ऑफ यू? ध्यान से एक एक करके बोलो, सारे इकट्ठे मत बोलो। हाँ, अ सिलेंडर इज सरमाउंटेड ऑन अ क्यूबॉइड, मतलब एक सिलेंडर को एक क्यूबॉइड के ऊपर रख दिया। अभी मैं आपको इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ नहीं बता रही हूँ, हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक नई शेप बन गई। ये जो रिजल्टिंग शेप है, इस रिजल्टिंग शेप का TSA क्या होगा? हाँ जी दक्ष, क्यूबॉइड का TSA, सिलेंडर का CSA हो गया। हाँ जी चहक, दोनों का TSA डन। हाँ जी, दोनों का TSA। हाँ जी, माइनस करेंगे πr² को। ठीक है, हाँ जी, दोनों का TSA माइनस भी होगा क्या? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, हाँ जी नव्या, सेम मत बोलो, मुंह से बोलो। ठीक है, हाँ जी, अच्छा हाँ, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। हाँ जी, बोल दे सेम। हाँ बोल बोल, तू भी बोल, ज्ञान झाड़ अपना। TSA ऑफ सिलेंडर, हाँ वेरी गुड। पूरी क्लास कॉलर से भरी हुई है, एक का भी ठीक नहीं है, एक का भी ठीक नहीं है। हाँ मैम बता रही है, जब ये फिगर्स अलग अलग थी तो आपको इसका सारा एरिया नजर आ रहा था, मतलब TSA, इसका भी TSA। पहली बात तो आपको मेरे से पूछना चाहिए था कि मैम ये हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड है। किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा, मान लिया चलो तुमने, हाँ तुमने मान ही लिया इसको सॉलिड है। हाँ दिख रहा था, वैसे तो मुझे ये सिलेंडर ही नहीं दिख रहा, लेकिन आपको चलो सॉलिड दिखा, मान लिया एक बारी को। जब ये भी TSA आपने जोड़ लिया, ये भी TSA जोड़ लिया, जब आपने इसके ऊपर इसको रखा तो क्या आपको इसका बेस नजर आया? नहीं आया। ठीक है, तभी माइनस किया एक बेस को, लेकिन क्या इसने इसका भी इतना पोर्शन कवर नहीं कर लिया? ओ, तो इसमें से 2 बार πr² माइनस होगा।
अब जो मतलब कवर किया है उसी में वही दिख रहा है आपको, इसका बेस नहीं दिख रहा उसको और उसका भी वो पोर्शन नहीं दिख रहा, सर्कुलर पोर्शन जहां पर ये बॉटल रखी है। तो इसका मतलब वो पाई आर स्क्वायर 2 बार माइनस होना चाहिए कि 1 बार? अगर ये हॉलो होता तो बताओ, नहीं आप बताओ। टीएसए किसका? क्यूबॉइड का, और सिलेंडर सिलेंडर का सीएसए, डन। माइनस सर्कल, क्योंकि जब आप एक हॉलो सिलेंडर भी रखेंगे तो इस क्यूबॉइड का एक सर्कल तो नजर नहीं आएगा ना। यहां पे टीएसए के फॉर्मूले नहीं लगते। समझ में आ रही है बात? आपने बोला दोनों टीएसए प्लस कर दो, क्योंकि मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द टीएसए ऑफ रिजल्टिंग फिगर। टीएसए सुनते ही टीएसए के फॉर्मूले लगा दो। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया दैट इज अपीयरिंग आफ्टर पुटिंग वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर। समझ में आ रही है? एक चीज के ऊपर जब दूसरी चीज को रख दोगे तो कोई ना कोई पोर्शन उसका हाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो आप उस तरीके से क्वेश्चन को सोचिए, जो जो चीज नजर आती चली जा रही है उसको प्लस करते चले जाओ। ठीक है? अगर मान लो इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा तो मुझे तो ये पूरी की पूरी बुक नजर आ रही है, पूरा का पूरा क्यूबॉइड नजर आ रहा है, तो मेरे को इसका टीएसए लेना चाहिए। लेकिन मैंने इसके ऊपर सिलेंडर रख दिया तो इस सिलेंडर ने इसमें से एक सर्कल को हाइड कर दिया, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद मुझे ये पूरा पोर्शन नजर आ रहा है। ये पूरा पोर्शन क्या होता है? ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन सीएसए किसका? सिलेंडर का सीएसए। अगर मान लो ये सिलेंडर सॉलिड था तो इसका मतलब ऊपर से कवर्ड भी होगा, तो सीएसए प्लस में 1 पाई आर स्क्वायर। तो आप ऐड करते हुए चलो, आप क्यों सब्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हो? भूल जाओगे कि एक चीज माइनस करी या दो चीजें माइनस होंगी। तो आप एक एक करके चीजों को सोचो, जो जो चीज दिखती चली जा रही है उसको लिखते चले जाओ। यही कॉन्सेप्ट है। आपके मेन मार्क्स कॉन्सेप्ट से बनेंगे, उसके बाद फॉर्मूलाज लगेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहले पूरा क्यूबॉइड नजर आ रहा था, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड माइनस बेस ऑफ सिलेंडर, मतलब क्या हुआ? वो बेस ऑफ सिलेंडर का क्या? एरिया ऑफ सर्कल, प्लस में सीएसए ऑफ सिलेंडर, प्लस में टॉप ऑफ सिलेंडर। अगर वो सॉलिड है तो पेपर में बताया जाएगा कि वो सॉलिड है या फिर वो हॉलो है। आ गई बात समझ में आ गई बात? ठीक है। उसके बाद आपको पूरे क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन दिए जाएंगे कि क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है, क्यूबॉइड की ब्रेड्थ कितनी है, क्यूबॉइड की हाइट कितनी है, सिलेंडर की रेडियस कितनी है, सिलेंडर की हाइट कितनी है, सब कुछ आपको पेपर में दिया जाएगा। पहला काम आप करेंगे, जो भी कोई फिगर दी गई है, जो भी कोई शेप दी गई है, उसके बारे में ध्यान से सोचो। हो सके तो डायग्राम जरूर बनाओ, नहीं भी बना रहे हो तो भी सबसे पहली लाइन में कॉन्सेप्ट लिखो, जो बात आपके दिमाग में आ गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू टीएसए ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आ रही है बात? ये सर्कल कहां से आया था? सिलेंडर के बेस से। ये सर्कल कहां से आ रहा है? सिलेंडर के टॉप से। एक सिलेंडर का बेस और टॉप हमेशा सेम होता है, तो क्या ये माइनस और ये प्लस कैंसिल नहीं हो जाएगा? आपको कॉन्सेप्ट में ही दिखाई दे जाएगा कि ये चीजें माइनस हो रही हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको पता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? 2 पाई RH। ये बन गया आपका पूरा क्वेश्चन। सारी वैल्यूज दी होंगी, वैल्यूज को पुट करो, सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो।
आ गई बात समझ में? कुछ पूछना है? हाँ बिल्कुल, मेन मार्क्स आपके यहाँ से मिल जाते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूलाज लगाने के मार्क्स मिल जाते हैं। बस आपको इस चैप्टर में ध्यान क्या रखना है कि जो जो चीज़ें गिवन है उनकी वैल्यूज़ आप ज़रूर लिखो। बच्चों की हैबिट क्या होती है, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं बगैर कुछ बताए कि गिवन क्या है क्या नहीं है। एक ही क्वेश्चन में मान लीजिए स्फीयर भी है और मान लीजिए सिलेंडर भी है, तो दोनों की रेडियस होगी। सबके लिए आर 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 लिखते चले जाते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यही नहीं पता कौन सा आर किसका है, कौन सा आर किसका है। तो हमेशा नोटेशंस लिखो कि हम स्फीयर के आर को R1 ले रहे हैं, सिलेंडर के आर को R2 ले रहे हैं, या किसी एक के आर को कैपिटल आर, किसी को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दो। समझ में आ रही है? और अगर आपको पता है क्वेश्चन में कि वैल्यूज बिल्कुल सेम है तो दोनों के लिए बेशक से सेम नोटेशन यूज करो, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों की हैबिट क्या होती है, हर तरफ आर 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 लिखते चले जाओ, चाहे डिफरेंट वैल्यूज भी होंगी तो भी वो आर आर से ही कंफ्यूज होके पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, चाहे वैल्यूज अलग अलग चल रही हैं। तो इसीलिए हैबिट्स ही मत डालो ऐसी गलत। हमेशा कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो उसमें जो जो फिगर्स हैं सबसे पहले उनका स्पेसिफिकेशन लिखो, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, whatever information is given just write it down। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है कि हमें ये चीज़ प्लस करनी है, ये चीज़ माइनस करनी है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को लिखो। फिर उसके बाद 1 by 1 चाहे आप उसको सॉल्व करो और लास्ट में ले जाके प्लस माइनस करो, ठीक है। एनसीईआरटी खोलो। क्वेश्चन नंबर 1 उठाओ, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 क्या हुआ, हमें इससे एक्स्ट्रा भी करनी है। ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी बुक में इतना दे रखा है कि अगर आपने इसी को समझ के कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई लगेगा ही नहीं कुछ, मतलब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना। समझ में आ रही है? तो आपकी बुक से ही प्रैक्टिस बहुत है, सारे एग्जाम्पल्स कर लो, सारे क्वेश्चंस कर लो, मोर देन एनफ आपकी बुक में। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर इसी को समझ के कर लोगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं से भी कोई पेपर बना दे चाहे, ठीक है। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, अभी तो वॉल्यूम हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ सरफेस एरिया पढ़ा है, बट क्यूब का वॉल्यूम हमने बचपन से पढ़ रखा है। क्या होता है? ए क्यूब। अगर क्यूब की साइड को ए ले लेते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। तो वो क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी? अगर एक क्यूब का वॉल्यूम 64 है तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी? अच्छा, 6 इंटू 6 इंटू 6 64 होता है। कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end। 2 क्यूब्स लिए हैं, उनको आपस में ज्वाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। जो 2 क्यूब्स को जोड़ करके क्यूबॉइड बनेगा या जो भी कोई रिजल्टिंग फिगर बनेगी उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? सारे मत बोलना, सोच लो 1 मिनट के लिए। 2 क्यूब्स आपस में जोड़ दिए हैं तो जो रिजल्टिंग फिगर बना उस रिजल्टिंग फिगर का TSA कितना होगा? नहीं, वॉल्यूम से हम साइड फाइंड करेंगे, वॉल्यूम का आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन को सुनो। 2 क्यूब्स हैं, सेम साइज के हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। अब जो शेप बनेगी उस शेप का मुझे ये बता दो कि सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, TSA कैसे निकलेगा?
ठीक है या ठीक है, हो गया तेरा, सही है। किसी को समझ नहीं आया ये, मुझे आ गया। हाँ बोलो। दो क्यूब्स को आपस में जोड़ दिया है, मैम दो क्यों करेंगे? दो क्यूब्स आपस में जुड़े हुए हैं, मुझे बस उसके बारे में बताओ। हाँ बोलो। TSA ऑफ क्यूब प्लस TSA क्यूब माइनस A स्क्वायर। ये A स्क्वायर कहाँ से माइनस हो रहा है? बीच की वॉल नहीं दिखेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चली गई बीच की वॉल। नहीं, बोल तो गलत ही रहे हो, सोच सही रहे हो, सोच बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन बोल बिल्कुल गलत रहे हो। अब सोचो कि क्या गलत बोल रहे हो। हाँ जी, अभी भी 2 मिनट। एक दूसरे के दिमाग से चलोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ जी प्रज्ञा। दोनों बटे इसी को प्लस करेंगे, उसके बाद दोनों के उसको माइनस करेंगे स्क्वायर। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बनाए जा रहे हो। दो क्यूब जब जुड़ेंगे तो शेप क्या बनेगी? क्यूबॉइड बनेगी। एक क्यूब की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, तो जब क्यूबॉइड बनेगा उस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी? एक क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों क्यूब्स आपस में जोड़ दिए हैं, एक जैसे क्यूब्स हैं, आइडेंटिकल। क्यूबॉइड बन गया। अब उस क्यूबॉइड की लेंथ बता दो, ब्रेड्थ बता दो और हाइट बता दो। हाइट 4, ब्रेड्थ 4 और लेंथ 8 हो जाएगी। तो फिर इस तरीके से सोच ही क्यों रहे हो कि 2 का TSA निकाल करके माइनस करेंगे उसको? आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि जब दोनों जुड़ जाएंगे तो जो शेप बन रही है वो शेप भी आपने पढ़ रखी है। क्यूबॉइड पढ़ नहीं रखा? क्यूबॉइड के TSA के फॉर्मूला नहीं आते हमें? आते हैं। तो लेंथ नहीं पता चल रही है पता, ब्रेड्थ पता चल रही है, हाइट पता चल रही है, तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। नहीं सही है आपका भी। किसी कैलकुलेशन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A क्यूब। इसका मतलब क्यूब रूट लेना पड़ेगा 64 का। क्यूब रूट लेना आता है, 8th क्लास में सीखा था, आता है। प्राइम फैक्टर्स बना के 3 के ट्रिपलेट्स बाहर निकालते हैं, जैसे स्क्वायर रूट करते हो। इसमें ट्रिपलेट्स बनते हैं। A की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे व्हेन 2 क्यूब्स joined together they form a cuboid. Length of cuboid 8, breadth of cuboid और height of cuboid, TSA of cuboid फाइंड करना है। फॉर्मूला आता है आपको डायरेक्टली, सीधा फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कर दीजिए। आप जो बोल रहे हो उससे भी आंसर वही आएगा। समझ में आई? TSA ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, यही बोल रहे थे ना। जाओ, क्या क्लास है? फिर कहाँ जाना है? अच्छा जा। तोड़ दो।
बहुत ही हो गया क्या हो गया? तो फिर ऑन क्यों नहीं करी?